हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। आई बिल्ड अ कंप्लीट वेब ऐप फ्री डाटाबेस एडमिन पैनल विद फायरबेस। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना पाएंगे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आप किस तरीके से अपना खुद का वेब ऐप बना पाओगे और उसमें बिल्कुल फ्री डेटाबेस आप सेटअप कर पाओगे, एडमिन पैनल सेटअप कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे आके आपको लिखना है गूगल एआई स्टूडियो। सो गूगल एआई स्टूडियो लिखकर आप सर्च कर देना एंड आपको फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक गूगल का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप इस पर आ जाना। गूगल का एआई प्लेटफॉर्म है ये। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मॉडल सेटअप करना है। देन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पर ये चैट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको इसका मॉडल्स नजर आ जाएंगे। आपको जेमिनी 2.5 प्रो ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको आप सेट कर देना। जैसे आप इसे कर देंगे तो ये इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। अब आपको लगेगा एक प्रॉम्प्ट जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो ये वो प्रॉम्प्ट है। आपको क्या करना है, इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको ले लेना। कैसे दूंगा वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। और वहां से जाकर इसे लेने के बाद इसको पूरा कंप्लीट आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है। यहाँ पे आके आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देनी है अपनी इस प्रॉम्प्ट को और यहाँ से इसको रन कर देना है। जैसे आप इसको रन कर दोगे तो ये आपकी प्रॉम्प्ट को कंप्लीट रीड करेगा और रीड करने के बाद उसको आपको यहाँ से कोड देना स्टार्ट कर देगा और ये आपको यहाँ से सिंगल फाइल का HTML कोड मिलना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा फ्रंट एंड होगा जो आपको यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। इस फ्रंट एंड के साथ अब बैकएंड कैसे सेटअप होगा, एडमिन पैनल कैसे सेटअप होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर फ्रंट एंड को कंप्लीट रेडी कर लेते हैं कि हमारी जो वेब ऐप है वो किस तरीके से नजर आएगी। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो उनको किस तरीके से हमारा फ्रंट एंड नजर आएगा और उस फ्रंट एंड के अंदर कोई भी अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो आप किस तरीके से करा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो ये हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू आप करोगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं बॉक्सपुट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ से ये मैंने बनाया है। एडमिशन फॉर्म सबसे पहले नजर आएगा। स्टूडेंट अपना नाम डालेगा, फादर नेम डालेगा एंड ईमेल आईडी डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स और ये सारी चीजें यहाँ से स्टूडेंट डालेगा और सबमिट करेगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एडमिन का लॉगिन नीचे नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन रखेंगे तो आपको जो बैकएंड आप सेटअप करोगे उसके अंदर आपको कुछ पे करना होगा। तो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आप यहाँ से हटा दो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें से मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन हटा दो और फाइनल HTML कोड आप मुझे दो। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है इसको डायरेक्टली हटा देगा और फाइनल HTML कोड ये हमें यहाँ से देना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ से इसने दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसे प्रीव्यू कर लूंगा और देखूंगा यहाँ से आप कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं फुल नेम, फादर नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्सेज यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। अब कोर्सेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वेब डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, फ्रीलांसिंग एंड अदर्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एड्रेस आप डाल सकता है स्टूडेंट और सबमिट फॉर्म यहाँ से कर सकता है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं आपका ये कंप्लीट वेबसाइट यहाँ से बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड का आपको बटन मिल जाएगा, इसको हम यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड यहाँ से रेडी हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से पहले एक बार व्यू करता हूँ और आपको अपने क्रोम के अंदर दिखाता हूँ कि आपकी वेबसाइट कैसी आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको ये एडमिन लॉगिन का बटन मिलेगा। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एंटर की ऐड करनी होगी। अब की आपको कहां से मिलेगी और इसके अंदर आप बैकएंड को कैसे सेटअप करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो उसके लिए आपको वापस से गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है। सो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाली है एडमिन लॉगिन के लिए मेरी की क्या है और फायरबेस के साथ इसको सेटअप करने का पूरा प्रोसेस आप मुझे बताओ। क्योंकि देखिए मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो मैं यहाँ
से इसकी लैंग्वेज कंप्लीट चेंज करवाऊंगा। अभी इसने मुझे यहाँ पर ये दूसरी कोई लैंग्वेज दी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। सो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ इंग्लिश में बताओ, तो यहाँ से मैं इसको अब भेज देता हूँ और ये अब यहाँ से पूरा का पूरा मेरे को प्रोसेस बताना स्टार्ट कर देगा। अब इसने मुझे टोटल 5 स्टेप्स के अंदर में सारे काम यहाँ पर कर पाऊंगा, तो मैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा और अपना फायरबेस का कंप्लीट सेटअप करूंगा। अब सबसे पहले इसने जो मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज माई एडमिन की, तो मेरी एडमिन की इसने दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस एडमिन की को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्सपुट 2025। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एडमिन का लॉगिन करके ट्राई करता हूँ। तो एडमिन लॉगिन पर आ जाते हैं, एडमिन की यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये मेरा एडमिन का लॉगिन हो गया है, करेक्ट। अब आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ से ये हो गया। अब इसका आपको यहाँ पर नजर आएगा कंप्लीट प्रोसेस टू सेटअप विद वेबसाइट विद फायरबेस। तो यहाँ से आप इसको अब किस तरीके से फायरबेस के साथ सेटअप करोगे। तो फायरबेस के साथ सेटअप करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, अपनी इस वाली वेबसाइट को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मेरा वेब ऐप कंप्लीट हो जाए। तो ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर आपकी ये वाली फाइल हमने डाउनलोड की थी शो इन फोल्डर पर आपको चले जाना है। तो ये आपकी फाइल है जो हमने अभी अभी यहाँ पर की थी। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट नोटपैड पर आ जाना है, ये कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा। इस पूरे कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो ये कोड हमारा कॉपी हो गया है। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक नया ब्लॉग आपको क्रिएट करना है। तो न्यू ब्लॉग हम क्रिएट कर लेते हैं। आपको ब्लॉग का नाम डालना है यहाँ पे सबसे पहले। सो टाइटल में हम डाल देते हैं बॉक्सपुट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से कर लेते हैं। एड्रेस के अंदर भी हम यही डाल देते हैं और चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो हम यहाँ से इसको बैक करेंगे, ऑफ को हटा देंगे और एक्सीलेंस इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से सेट कर देंगे। तो ये हमारा ब्लॉग रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, तो उसके लिए आपको थीम पर आ जाना है सबसे पहले और यहाँ से आपको एक सिंपल थीम सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको गॉट इट कर देना है। तो ये आपकी सिंपल थीम अप्लाई हो गई है यहाँ पे। इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, इस पर आ जाना, मोबाइल सेटिंग्स पर आ जाना और यहाँ से आपको डेस्कटॉप सेटिंग कर लेना, सेव आप इसको कर देना। क्योंकि हम वेब ऐप बना रहे हैं इसलिए हमने डेस्कटॉप सेटिंग करी है। उसके बाद आपको इस पर दोबारा से आ जाना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके स्विच विदाउट अ बैकअप पर क्लिक कर देना, आप यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद इस वाले बटन पर क्लिक करके चेंज नैव बार पर आ जाना और इसको आपको ऑफ कर देना है और सेव कर देना है। तो ये कंप्लीट आपकी सेटिंग्स हो गई है। इसके बाद आपका जो कोड था जो मैंने स्टार्टिंग आपको बताया किस तरीके से कॉपी करना है, मैं इसको एक बार दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और इसको कॉपी करने के बाद आपको एडिट HTML पर आ जाना है। यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करना है, इस पूरे कंप्लीट सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है और इसको आपको पेस्ट कर देना है कोड को जो आपने अभी कॉपी किया। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देना। तो ये आपकी वेबसाइट जो है ब्लॉगर के साथ यहाँ पर होस्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ब्लॉगर पर अपनी इस वेबसाइट को देख भी पाएंगे। आप देख सकते हैं बॉक्सपुट इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस और यहाँ पर blogspot.com से बना है। आप यहाँ पर अपना डोमेन ले सकते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है, फुल नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल अगर वो डाल के एंटर करता है तो अभी यहाँ से सबमिट ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट। सो बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर हम लिखते हैं फायरबेस। फायरबेस लिखकर आप एंटर कर देना, आप यहाँ पर आ जाओगे। इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, अपने गूगल अकाउंट के साथ इस पर आप अपना अकाउंट रेडी कर लेना जैसे कि इसने यहाँ पर हमें समझाया है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें बता रहा है क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन फायरबेस। आपको अपने फायरबेस के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, एंड इसके बाद आपको नाम सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है और क्रिएट प्रोजेक्ट आपका यहाँ से हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट अब मैं आपको यहाँ से क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपको आ जाना है, सबसे पहले मैं यहाँ से अपना एक दूसरा ईमेल सेट कर लेता हूँ यहाँ से और अब मैं आ जाऊंगा गो टू कंसोल के ऊपर। तो ये गो टू कंसोल का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर आप चले जाना। इस पर जाने के बाद गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप फायरबेस, तो यहाँ से सेटिंग अप हो जाएगा आपका फायरबेस का। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ बॉक्सपुट इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस, ये मैं रख लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से आई एक्सेप्ट कर लेना है। गूगल डेवलपर प्रोग्राम, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जेमिनी को भी ऑफ कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड इसके बाद यूनाइटेड स्टेट आएगा और ये सारी लोकेशंस आपकी आएगी। तो ये यहाँ से आप मैं यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ, आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको क्रिएट प्रोजेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी होना स्टार्ट हो गया है। विद इन 5 सेकंड्स आपका ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से रेडी हो जाएगा। इतने
जितने ये रेडी होते हैं हम स्टेप सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से फायरबेस के ऊपर, सेटअप फायरबेस डेटाबेस। तो अब आपको फायरबेस डेटाबेस कैसे सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपको नेविगेट टू फायर स्टोर, तो आपको नेविगेट करना है फायर स्टोर के ऊपर। सबसे पहले बिल्ड वाले बटन पर जाना है, फायरबेस डेटाबेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको क्रिएट डेटाबेस करना है और स्टार्ट इन टेस्ट मोड आपको यहाँ से करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेना है। चूज अ लोकेशन, आपको लोकेशन भी यहाँ से चूज करनी है। तो अब हम यहाँ से क्रिएट डेटाबेस करेंगे और डेटाबेस हमें किसके अंदर क्रिएट करना है, फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर। तो हम चलते हैं अब वापस से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से रेडी हो गया है, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। और इसके अंदर अब हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड पर चले जाना है। बिल्ड पर जाने के बाद फायर स्टोर डेटाबेस का आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर चले जाना। एंड इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये क्रिएट डेटाबेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिएट डेटाबेस पर चले जाना और इसको हमें टेस्ट मोड में स्टार्ट करना है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड एडिशन हम यही रखते हैं सबसे पहले और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको लोकेशन सेट करनी है। अगर आप इंडिया से हैं और आपके यूजर भी इंडिया से ही आएंगे तो आपको इंडिया लोकेशन जो भी है, जहां पे भी आपका इंस्टीट्यूट है, जैसे मुंबई में है तो आप मुंबई सिलेक्ट कर लेना, और अगर आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली में है तो आप यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लेना। बट अगर दूसरे सिटीज के अंदर है तो जो भी आप दिल्ली और मुंबई के आसपास पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और स्टार्ट इन टेस्ट मोड का आपको बटन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से मेरा डेटाबेस जो है क्रिएट कर दिया है और अब मेरा डेटाबेस यहाँ से बिल्कुल फ्री में क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। मेरे को यहाँ से ₹1 भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस सेटअप कर लेना। अभी और स्टेप्स हैं, अभी हमारा ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है और टोटल जो स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से आपको समझाया। इतने यहाँ से ये क्रिएट होता है। मैं वापस चलता हूँ गूगल एआई स्टूडियो पर एंड यहाँ से ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। चूज लोकेशन भी हमने यहाँ से कर लिया है, करेक्ट। अब चलते हैं हम स्टेप थर्ड के ऊपर, गेट योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ वेब ऐप। तो यहाँ पर रजिस्टर योर ऐप, आपको अपना ऐप को रजिस्टर करना है। बॉक्सपुट वेबसाइट या जो भी नाम से आपको करना है उससे आपको यहाँ पे कर लेना है। सो यहाँ पे इसने समझाया है हमें सारी चीजें। स्टेप थर्ड के अंदर आपको सबसे पहले अपना वेब ऐप रजिस्टर करना है और वेब ऐप रजिस्टर करने के बाद आपको कॉपी द फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इतना कोड आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। तो हम चलते हैं वापस से इस पर और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट ओवरव्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप सेटिंग्स पर चले जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाना और यहाँ से आपका ये एंड्रॉइड वेब ऐप वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना ऐप का नाम लिख लेना है। सो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ यही सेम बॉक्सपुट वेबसाइट और इसके बाद रजिस्टर ऐप यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से रजिस्टर कर दिया और रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से इतना कोड जैसे इसने हमें बताया वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया मैंने। वापिस से यहाँ पे आते हैं। इसने बताया हमें यहाँ से इसको अब आपको डिस्प्ले जो हो रहा है इस कोड को आपको कॉपी करके अपने मेन कोड के अंदर ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, टेस्ट योर वेबसाइट, यहाँ से आपको index.html में इसको फाइल करना, सेव करना है। इस फाइल को ओपन index.html में ही ब्राउजर के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। फायर स्टोर के अंदर आपका डेटाबेस कंप्लीट यहाँ से हो गया है। अब टेस्ट आप यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इस कोड को हम अपनी वेबसाइट के अंदर डालेंगे। तो ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉगर पर आ जाते हैं, एडिट HTML पर आ जाते हैं और यहाँ से फाइंड करते हैं हमें अपना ये जो कोड मिला था फायरबेस का वो कहाँ पर हमें ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे नीचे हूं मैं, अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करके ऊपर जाते हैं। किसी का कहीं पर भी हो सकता है तो आपको खुद से यहाँ पर फाइंड करना होगा कि आपको कोड कहाँ पर ऐड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 335 नंबर्स पर मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर इसने क्लियरली मेंशन किया है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट रिप्लेस विद योर एक्चुअल फायरबेस प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसने यहाँ पे बताया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना खुद का जो फायरबेस का कोड मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया और अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकएंड कंप्लीट सेटअप हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकएंड पर आपका डेटा आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से हम इसको अभी कट करते हैं, दोबारा से व्यू करते हैं और ये हमने यहाँ से व्यू कर लिया। अब हम यहाँ से इस पर आ जाते हैं एडमिशन फॉर्म पर। अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो यहाँ से स्टूडेंट अब सबसे पहले अपना नाम डालेगा, फिर फादर नेम डालेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी डेटा यहाँ से डाल देता हूँ, फिर वो यहाँ पर ईमेल आईडी डालेगा एंड देन वहां यहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेगा। कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर वो यहाँ से जेंडर डालेगा, जेंडर में मेल सिलेक्ट कर देता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। कोर्सेज के अंदर आता है और उसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्स करना है तो वो इस पर सिलेक्ट कर लेगा। अब वो यहाँ से अपना एड्रेस डाल सकता है, जैसे मैं कोई भी एड्रेस यहाँ से डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए और मैं यहाँ से इसको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने सबमिट फॉर्म किया, योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये मेरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया। अब मुझे ये कहाँ पे दिखेगा मेरा डेटा, वो दिखेगा मुझे
मेरे फायरबेस के अकाउंट के अंदर। अब मैं कैसे आपको दिखाता हूँ, तो ये आप इसको यहाँ से कट कर देना और आप यहाँ पर आ जाना एंड फायरबेस डेटाबेस ये आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ये मैंने यहाँ से क्लिक किया और आपको यहाँ से सारे एडमिशन नजर आएंगे। आप देख सकते हैं एक एडमिशन हुआ है और ये उसकी डिटेल है। तो ये आप देख सकते हैं जो जो डिटेल मैंने डाली वो सारी डिटेल मेरे को यहाँ पर मेरे बैकएंड में नजर आ रही है। तो आप फायरबेस के अंदर भी बैकएंड की सारी डिटेल देख सकते हैं और अपना जो एडमिन पैनल आपने बनाया है उसके अंदर भी आप सारी चीजें देख सकते हैं। सो एडमिन पैनल पर कैसे दोबारा लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मेरी की का पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस से यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ से एडमिन लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपना पेस्ट कर देना है की जो भी था आपका। तो हमारा था बॉक्सपुट 2025, वो डाल के आपको यहाँ से इसको कर लेना है। तो ये लॉगिन हो गया। तो अब आपको यहाँ पर एडमिन पर डेटा भी नजर आ जाएगा स्टूडेंट का। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा आपको नजर आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक साथ अगर 1000 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड CSV फाइल यहाँ से कर पाएंगे। डाउनलोड CSV पर क्लिक करके यहाँ से जहां पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वहां पे सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने CSV फाइल सेव कर ली है और इसको आप ओपन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो मैं यहाँ से एक्सेल पर क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ और ये आप देख सकते हैं एक डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से कंप्लीट स्टूडेंट्स की आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया अपना वेब ऐप। बट अगर आपको इसको अब मोबाइल ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब मैं आपको वो समझा देता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर पर आ जाना। ब्लॉगर पर आने के बाद एडिट HTML का ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से ये जो पूरा कंप्लीट कोड है आपका, इस पर कहीं पर भी क्लिक करके Ctrl+A करके इस पूरे कोड को आपको कॉपी कर लेना है और अपने मोबाइल पर आपको इसको भेज लेना है। मैं इसको WhatsApp पर भेज लेता हूँ। WhatsApp पर आपका कोड ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा का पूरा जो कोड है उसको WhatsApp पर भेज लिया है। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को आपको कॉपी कर लेना है। इसको इस तरीके से आप कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, होप वेब एप्लीकेशन। ये आपको कैसे मिलेगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, लिखना है होप वेब। इसका नाम लिखकर आपको यहाँ पर भेज देना है। इसको यहाँ पर आप क्लिक करके भेज दोगे तो आपको होप वेब एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आप इसे अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ये वाला बटन मिलेगा, आपको इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम लिख लेते हैं यहाँ से बॉक्सपुट। तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं बॉक्सपुट इंस्टीट्यूट या बॉक्सपुट अकेडमी। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ से बॉक्सपुट अकेडमी रख लेते हैं और इसके बाद आप इसको ओके कर देते हैं। हमारे ऐप का जो नाम आपको रखना है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है एंड इसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको ये फेव आइकन का बटन मिलेगा। इस फेव आइकन के बटन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से index.html वाला ये बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जो कोड आपने कॉपी किया था यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है एंड इसके बाद इस पर क्लिक करना है। आपको ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एंड फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो कोड है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और इसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। ये सेव का बटन मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट ऐप यहाँ से बन गया है। अब हम इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का आपको बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपका इस तरीके से प्रीव्यू हो जाएगा। तो अब कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर आता है तो वो यहाँ से, जैसे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, स्टूडेंट का नाम लिख लिया और फादर नेम लिख लिया और यहाँ से कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी एग्जांपल के लिए भी डाल देता हूँ और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ से मैं इसे सेट कर देता हूँ ऐसे ही। कोर्स जेंडर पर हम यहाँ से मेल लिख लेते हैं और कोर्स पर हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख लेते हैं। एड्रेस भी यहाँ से कुछ भी हम यहाँ पे डाल देते हैं अभी और सबमिट फॉर्म कर देते हैं। तो फॉर्म सबमिट हो गया है, यहाँ से डिटेल आपकी सबमिट हो गई है। अब ये स्टूडेंट वाला फ्रंट एंड है। अब हम यहाँ से इसको बैक एंड में देखेंगे तो ये नीचे हमारा एडमिन में नजर आ जाएगा। तो डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, एडमिन के अंदर मिलेगा। तो एडमिन लॉगिन कर लेना है। की हमारी जो है वो आपको अपनी की डालनी है। तो की हमारी थी बॉक्सपुट 2025। तो हम यहाँ से इसको अब ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। तो ये सेकंड स्टूडेंट है जिसका डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट की डिटेल अगर आपको डिलीट करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का कंप्लीट सेटअप आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी प्रीव्यू हो गया है। अब हम इसे मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अपने ऐप के अंदर आपको आइकन अगर लगाना है, यानी कि आपके ऐप का आइकन कैसा हो वो अगर आपको सेटअप करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये इंपोर्ट वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना। मीडिया
आप फाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। सो अपलोड आप कर देंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। मैं अभी यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको पब्लिश योर वेबसाइट का ये टॉप पर आपको एक बटन मिलेगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के लिए कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ये वाला बटन मिल जाएगा। इस पर आपको आ जाना है और यहाँ से एप्लीकेशन का आपको नाम लिख लेना है। सो हम अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं बॉक्सफुट अकेडमी और आपको पैकेज के अंदर आना होगा। नीचे पैकेज के अंदर भी यहाँ पे आपको आके बॉक्सफुट अकेडमी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमने पैकेज नेम के अंदर भी ऐड कर दिया। अब आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके एंड बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज रहने देनी है। इमेज स्प्लैश इमेज अगर आपको ये लगानी है तो आप लगा सकते हैं और टॉप के इनको हमको यहाँ पे 3 को ओपन कर लेना, बाकी नीचे से हमें सारा ऑफ कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज मेरे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इसको आपको यहाँ पे फिर इसको राइट पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। तो ये मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जस्ट वंस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल का बटन मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना एंड फिर स्कैन ऐप का बटन मिलेगा, स्कैन ऐप करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और फिर आप इसको यूज इजिली कर सकते हैं। देन आपको ये इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और ये हमारा डन हो गया है। हमारी एप्लीकेशन बनकर रेडी हो गई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारी रेडी हो गई है। आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं और आपके मोबाइल में कहां पर आएगी एप्लीकेशन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं बॉक्सफुट अकेडमी करके एक मेरा ऐप बन गया है। इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो ये कंप्लीट यहाँ से प्रॉपरली फुल्ली वर्किंग होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। कोई नया स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम और कोई भी यहाँ से हम ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। इसको आप सेट कर देना। कोर्स आपको जो भी देना है फ्रीलांसिंग समझ लेते हैं और इसके बाद एड्रेस आपको जो भी ऐड करना है और आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। जेंडर मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और अब ये एप्लीकेशन आपको दिखेगी कहाँ पे, वो आपके एडमिन लॉगिन पर दिखेगी। ये आप देख सकते हैं। सो एडमिन पर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम एज अ एडमिन लॉगिन कर लेते हैं अपनी एडमिन की ऐड करके और इसको ओके कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड स्टूडेंट अमित भी हमारा यहाँ से आ गया है और ये स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आ गई है। सो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आपका ये कंप्लीट पैनल यहाँ से बनके आया है। अगर आपको इसका HTML कोड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। किसी प्रॉम्प्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आप अपना वेब ऐप, मोबाइल ऐप सेटअप कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगी। तो उसके लिए आपको आ जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसको आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब ये आप टॉप पर आपको वीडियोस नजर आ जाएगी, आप स्क्रॉल अप करके मेरी इस वाली वीडियो पर आ जाना जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करेक्ट, इसका आपको टाइटल नजर आ ही जाएगा और आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको इस तरीके से वीडियो मिलेगी और उसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स का ये बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको उस प्रॉम्प्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो वहां से जाके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको ग्रुप के अंदर ये वीडियो नजर नहीं आती है, क्योंकि काफी सारी मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और अगर आप मेरा वीडियो 6-7 महीने बाद देखोगे तो आपको काफी ऊपर आना मुश्किल पड़ जाएगा। तो उस केस में आपको कैसे मिलेगी प्रॉम्प्ट, तो उसके लिए आपको आ जाना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंड जिस तरीके से आपने यहाँ पर होप वेब लिखकर भेजा और आपको होप वेब की एप्लीकेशन मिल गई, इसी तरीके से आपको BIOE लिखकर आपको भेजना है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बॉक्सफुट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आपको जो स्टार्टिंग के एक वर्ड है वो आपको इस तरीके से लिखकर यहाँ पर भेज देना है एंड जैसे आप भेज देंगे तो आपको प्रॉम्प्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप इसको ले सकते हैं। सो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और आप अपना खुद का यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम रेडी कर पाओगे और स्टूडेंट की हेल्प कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, आके आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।